उसे हम क्यों कहते हैं, उसे समझ लेना और समझ करके उसी हिसाब से अपना साधन बनाना, ये विशेष बात है। जैसे मंत्र में कहते हैं गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा। इसमें सबसे पहले एक शब्द आया है गुरु। वैसे तो शब्द है गुरु, परंतु इस शब्द पर गु के बाद जो रू है वो डबल लगा हुआ है, दो लगा है। गुरु रूह, रू कहते हैं आत्मा, जो चैतन्य आत्मा है उसे रू कहते हैं। गु माने जो गुप्त है, जो रूह गुप्त है, उस रूह को हम देखना चाहते हैं। तो उस रूह को देखने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। प्रेमी भक्तों, हम ब्रह्मा को देखना चाहते हैं, भगवान विष्णु को देखना चाहते हैं, भगवान शंकर का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान विष्णु के बहुत से अवतार हुए। जैसे भगवान विष्णु त्रेता में राम के रूप में अवतरित हुए और द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। तो अब हम राम को देखना चाहते हैं, राम का दर्शन करना चाहते हैं, कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान शंकर को देखना चाहते हैं। हमारे हृदय में ये आकांक्षा है। अब हम भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, राम के मंदिर में जाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, परंतु उनका दर्शन नहीं होता है। सारा जीवन बीत जाता है, राम राम कहते, राम के मंदिर में जाते, परंतु दर्शन नहीं होता है। वास्तव में हमें ये नहीं मालूम है कि जो प्रभु का जो वास्तविक मंदिर है उसका दरवाजा कहां से खुलता है। जब तक हम उस मन मंदिर का दरवाजा कैसे खुलेगा ये नहीं जानेंगे, तब तक ऐसे ही मंदिर मस्जिदों में दौड़ते रहें, भागते रहें, आरती वंदना तर्पण करते रहें, तो उससे केवल मनोरंजन होगा, आपका समय जो है गुजरेगा, परंतु आपको जो वास्तविक दर्शन करना है वो नहीं कर पाए। प्रेमी भक्तों, ऋचाओं के इस मंत्र में इसीलिए ये कहा गया है कि गुरु रूह ब्रह्मा, जो गुरु महाराज जी की जो रूह आत्मा है उसमें ब्रह्मा की रूह आत्मा को निर्धारित कर ले। गुरु विष्णु, विष्णु की रूह आत्मा को गुरु महाराज जी की मूर्ति में निर्धारित करें। शंकर जी की रूह आत्मा को गुरु महाराज जी की रूह आत्मा में निर्धारित कर लें। क्यों कि हमारा चित्त जो है वो ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, शंकर, राम, कृष्ण इनकी ओर जाता है देखने के लिए, परंतु हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, उनका दर्शन नहीं होता है। अगर दर्शन होता भी है तो मंदिर में जैसे पीतल के भगवान हैं, पत्थर के भगवान हैं, सोने चांदी के भगवान हैं, ऐसे ही भगवान का दर्शन होता है। परंतु दर्शन, जड़ मूर्ति का दर्शन करना कोई वाकई में वास्तव में दर्शन नहीं कहा जा सकता, चैतन्य दर्शन नहीं कहा जा सकता है, सचमुच दर्शन नहीं कहा जा सकता है। अगर जड़ मूर्ति को ही दर्शन कह दिया जाए तो फिर भक्ति की, ध्यान की, ज्ञान की, योग की और गुरु महाराज जी की क्या आवश्यकता है। मंत्र में कहते हैं कि ब्रह्मा की तरफ जो है तुम्हारा ध्यान जाता है, भगवान विष्णु की तरफ जाता है, उनके जो अवतार हुए रामकृष्ण उनकी ओर जाता है, भगवान शंकर की ओर जाता है, उनके अवतार गोरखनाथ
और अन्य अन्य अवतार हुए, हनुमान जी का अवतार हुआ, वो भी भगवान शंकर का ही अवतार है, उधर जाता है। तो इसके लिए मंत्र में कहते हैं कि गुरु महाराज जी की मूर्ति में ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति को निर्धारित कर लो, ताकि तुम्हारा चित्त जो है वो गुरु महाराज जी की मूर्ति में जुड़ जाए। क्योंकि दरवाजा जो है यहीं से खुलना है। जब तक हम गुरु महाराज जी की मूर्ति का ध्यान नहीं करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु महाराज जी की मूर्ति है, जो गुरु महाराज जी हैं, वो साक्षात पार ब्रह्म है, जो ब्रह्म से भी परे है, जिसमें सूर्य चंद्रमा तारे पृथ्वी ग्रह उपग्रह मनुष्य नर नाग पशु पक्षी गंधर्व पितर अर्यमा देव धनुज मानव ब्रह्मा विष्णु महेश, सारी सृष्टि भरी हुई है। सारी सृष्टि का संकलन, सारी सृष्टि का उद्गम उसी ब्रह्म से ही होता है। प्रेमी भक्तों, हम गुरु महाराज जी की मूर्ति का ध्यान करेंगे और उसके लिए गुरु भी कैसा हो, जो वास्तव में साक्षात पार ब्रह्म हो, जिस सदगुरु की सुरति उस पार ब्रह्म में निमग्न रहती हो। ऐसे सदगुरु का जब ध्यान करेंगे तभी चैतन्य प्रभु का दर्शन होगा। अगर सदगुरु में वो पावर नहीं है, सदगुरु में वो पोटेंसी नहीं है, तो केवल प्रकाश का ही दर्शन होगा, अंधेरे का ही दर्शन होगा, चैतन्य स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता। प्रेमी भक्तों, इसीलिए दूसरे मंत्र में कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। कहते हैं ध्यान की अगर कोई मूल प्रक्रिया है संसार में, अगर कोई साधन है ध्यान करने का, तो गुरु महाराज जी की मूर्ति का ध्यान करें, और वो भी जिंदा मूर्ति का ध्यान करें, चैतन्य मूर्ति का ध्यान करें। जब हम चैतन्य मूर्ति का ध्यान करेंगे तभी वह निर्गुण ताला खुलेगा, और निर्गुण ताला जब खुल जाएगा तभी उस प्रभु का अंतर में दर्शन होगा। प्रेमी भक्तों, अगर संसार में ध्यान करने की कोई प्रक्रिया है, ध्यान करने का कोई दर्शन है, तो गुरु महाराज जी की मूर्ति का ध्यान करें, तभी वह दरवाजा खुलेगा जो मन मंदिर का दरवाजा है। प्रेमी भक्तों, इसीलिए ये कहा गया है कि साधक जो है गुरु महाराज जी की मूर्ति का ध्यान क्यों करेगा? इसलिए ध्यान करेगा, वह प्रभु को देखना चाहता है, प्रभु का दर्शन करना चाहता है, और उसका लक्ष्य जो है मोक्ष को प्राप्त करने का है। प्रेमी भक्तों, साधक को जब तक ये ज्ञान नहीं है कि हमारा लक्ष्य क्या है, तब तक जो है वो मार्ग में कैसे चलेगा और किस मार्ग पर चलेगा। संत जन कहते हैं कि चलन चलन सब कोई कहे और हमें आदेशो और नाम न जाने गांव का पहुंचेगा के ही ठौर। जिसे ये नहीं मालूम है कि हमें कहाँ जाना है, किस गांव में जाना है, रास्ता भी ठीक तरीके से नहीं मालूम है, अब वो जाएगा भी तो कहाँ जाएगा। इसलिए जब हम गुरु महाराज जी की मूर्ति का ध्यान करेंगे तो गुरु महाराज नित्य प्रति वही रहते हैं जहां उन्हें जाना है, जहां साधक को जाना है। इसलिए जो है हमें गुरु महाराज जी की मूर्ति का ध्यान करना है। प्रेमी भक्तों, जब हम मूर्ति का ध्यान करते हैं, कहते हैं चित्त के 5 स्वरूप हैं, मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते करते एकाग्र अवस्था हो जाती है। एकाग्र कहते हैं, एकाग्र का अभिप्राय ये है, एकाग्र 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है एक और दूसरा शब्द है अग्र।
अग्र माने आगे, एक माने एक, यानी एक जो हम गुरु महाराज जी की मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं, केवल ध्यान में गुरु महाराज जी, एक गुरु महाराज जी की मूर्ति का ही हम ध्यान करें। अन्य जितने भी मूर्तियां हैं, दृश्य हैं, वो सब हम अपने चित्त से विस्मरण कर देंगे, तब वह दरवाजा खुलेगा, तब प्रभु का दर्शन होगा और गुरु महाराज जी का दर्शन होगा और जिंदा दर्शन होगा, चैतन्य दर्शन होगा। जिंदा चैतन्य दर्शन कैसा होता है? जिसमें प्रभु आंखें खोलते हैं, खोल रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, चैतन्य रूप में, जैसे हम देखते हैं चैतन्य स्वरूप। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि गुर बिन बनित तरह न कोई और हरि बिरंच शंकर सम होई। बिना सदगुरु के इस संसार में कोई भी भव सागर से पार नहीं होता। चाहे वो ब्रह्मा के समान सृष्टि को बनाने लगे और भगवान शंकर की तरह सृष्टि का संहार करने लगे और भगवान विष्णु की तरह सृष्टि का पालन करने लगे, ऐसा भी हो जाए, यहां तक शक्ति उसके अंदर अर्जित हो जाए, परंतु बिना सदगुरु को धारण किए वह भव सागर से पार नहीं हो सकता है। प्रेमी भक्तों, अब सदगुरु कैसा चाहिए? कहते हैं कि कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ सहज सुलभ कर पावा। जब हमें कर्णधार सदगुरु मिलते हैं, कर्णधार कहते हैं जो केवल कहते ही नहीं है, कहने के साथ साथ जो है करके भी दिखाते हैं। विज्ञान में कहते हैं आओ करके देखें। ऐसे ही सदगुरु जब हमें करके दिखाते हैं, ऐसे सदगुरु जब मिलते हैं तो कहते हैं दुर्लभ सहज सुलभ कर पावा। जो दुर्लभ है प्रभु का दर्शन करना, जन्म जन्म तक मनुष्य यत्न करते रहते हैं, उपाय करते रहते हैं, परंतु फिर भी प्रभु का दर्शन नहीं होता है। और जब सच्चे सदगुरु मिल जाते हैं तो सहज में ही वह सत्य का बोध हो जाता है।